भी एक औरत ने उसकी जान बचाई। उस औरत ने शर्त रखी कि वह उसकी कृतज्ञता के बदले जीवन भर उसका साथी बने। युवक ने कर्ज उतारने के लिए उसकी बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। पत्नी के कारोबार को संभालने और उसे उन्नति दिलाने के लिए युवक ने अपनी 1000 साल पुरानी दिव्य तलवार और पूरी साधना शक्तियां विवाह गृह में फोंगियन कर दी। इसके बदले पत्नी को भाग्य, समृद्धि और शक्ति मिली, लेकिन युवक अपने दोनों पैरों से लाचार होकर अपंग बन गया। पत्नी की कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और जैसे जैसे उसका रुतबा बढ़ता गया वैसे वैसे उसका दिल और कठोर होता गया। अब वह न केवल अपने पति का अपमान करती बल्कि उसे मारती पीटती भी थी। उनका बेटा टूटू मासूम और भोला था, लेकिन पत्नी की नजर हमेशा अपने पूर्व पति के बेटे लेले पर रहती। लेले बीमार था और उसे बचाने के लिए पत्नी टूटू से अस्थि मज्जा दान कराना चाहती थी। टूटू बार बार मना करता, लेकिन पत्नी ने उसे धोखा दिया कि यह केवल छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें कोई खतरा नहीं है। युवक ने विरोध किया, पर उसके मुंह को अंगरक्षकों ने दबा दिया। टूटू को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, वह बार बार पिता को पुकारता रहा, लेकिन युवक अपनी अपंगता के कारण कुछ भी नहीं कर सका। पत्नी और उसका पूर्व पति यही समझाते रहे कि यह केवल छोटा सा इलाज है और बेटे की जान नहीं जाएगी। लेकिन तभी पूर्व पति ने असली सच उगल दिया कि पत्नी ने युवक से विवाह केवल इसलिए किया था ताकि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो उसके बीमार बेटे लेले को बचा सके। उस समय उसकी कंपनी डूब रही थी और तभी उसने यह योजना बनाई थी। युवक यह सुनकर भीतर से टूट गया। उसे समझ आया कि इन वर्षों में उसका बेटा माँ का स्नेह नहीं बल्कि केवल धोखा और अत्याचार पा रहा था। टूटू दर्द से तड़पता रहा जबकि माँ केवल लेले के पास बैठी रही। युवक ने जैसे तैसे अस्पताल में घुसकर बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसे जमीन पर पटक दिया। टूटू लगातार रोकर पापा पापा पुकारता रहा और पिता खून थूकते हुए असहाय पड़े रहे। इसी दौरान पूर्व पति ने गुस्से में टूटू को मारने की कोशिश की ताकि कोई बाधा न बचे, लेकिन सही समय पर युवक ने अपनी बची हुई शक्ति जुटाकर बेटे को बचा लिया। फिर भी पत्नी ने उस पर उल्टा आरोप लगाया कि वह झूठ बोल रहा है। टूटू मासूमियत से कह बैठा कि माँ